साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और आपको जानकर खुशी होगी कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं वादे के मुताबिक जो आपसे वादा किया गया था, भौतिक विज्ञान यानी साइंस की पहली क्लास, जो बहुत महत्वपूर्ण है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हम बात करेंगे साइंस की सभी शाखाओं के विषय में, लेकिन सबसे पहले जो हम बात करते हैं विज्ञान की, कि विज्ञान की यदि हम शुरुआत देखते हैं, साइंस का जो शुरू हुई है, जो साइंस शब्द है, यह लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है कुछ जानना, ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात ज्ञान जो लैटिन भाषा का सिंटिया शब्द है, इसी से बना साइंस। साइंस की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, एक नेचुरल साइंस और सेकंड फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस को बॉटनी और जियोलॉजी में बांट दिया गया, जबकि फिजिकल साइंस को फिजिक्स और केमिस्ट्री में बांट दिया गया। हम बात करेंगे आज फिजिक्स की पहली क्लास की, यानी कि भौतिक विज्ञान शुरू करते हैं। आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य अर्थात मैटर तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। समझ लीजिए, भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? द्रव्य और ऊर्जा के आपसी संबंध और उनकी जो भी कोई क्रिया है उसके अध्ययन के विषय में हम जानकारी देते हैं भौतिक विज्ञान में। कहा जा सकता है कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य, मैटर तथा ऊर्जा, एनर्जी और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन या किसी वस्तु के भौतिक गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें हम अपना पहला अध्याय शुरू करते हैं, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, अर्थात राशि और मात्रक। यह पहला पाठ यहां से शुरू होगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान की जो भौतिक राशि हैं उनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। आपने पेपर में प्रश्न देखे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि क्या है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द क्वांटिटीज इन फिजिक्स? देयर आर टू काइंड्स। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, दो प्रकार की राशि हैं। नंबर एक अदिश राशि, ध्यान से देखें। अदिश राशि स्केलर्स, जिनमें केवल परिमाण होता है, अर्थात जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता ना पड़े, वो अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान, कोई पूछे कि भाई इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो हम जवाब दे सकते हैं 5 kg, 5 किलोग्राम। लेकिन अगर ये पूछे कि 5 किलोग्राम किस दिशा में, तो ये प्रश्न ही अनुचित है, क्योंकि द्रव्यमान बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, अर्थात द्रव्यमान एक अदिश राशि है। समझ में आ गई होगी बात। देखिएगा, अदिश राशियां वे हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इनमें दिशा नहीं पूछी जाती। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय, कार्य, विद्युत धारा, घनत्व, आयतन एक्सेट्रा आदि। इनमें ये सभी राशियां जो भी आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मास, टेम्परेचर, टाइम, वर्क और आपका जो है डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सभी जो हैं आपकी अदिश राशियां होती हैं, इनमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 सदिश राशि। सदिश अर्थात स माने सहित, दिश माने दिशा के, जिनमें दिशा की आवश्यकता हो, जो दिशा के सहित वर्णित की जाए। इनमें परिमाण एवं दिशाएं दोनों होती हैं। प्रश्न पूछ लेते हैं कि परिमाण एवं दिशाएं दोनों की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस राशियों में होती है, तो हम जवाब देंगे सदिश राशियों में। वेक्टर्स, परिमाण एवं दिशाएं दोनों हो। जैसे वेग, अगर कोई पूछे कि किसी भी हम एरो की बात करें कि एक तीर गया, किस दिशा में गया, पूछा जा सकता है इसका वेग क्या था। अर्थात वेग को बताने के लिए हमें उसके परिमाण और उसकी दिशा दोनों की आवश्यकता हो सकती है, दोनों की आवश्यकता है, इसीलिए ये सदिश राशि है। वेग, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, बल, त्वरण, संवेग,
बल आघूर्ण और बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है। तो अर्थात ये सभी सदिश राशियां हैं। जैसे जैसे अध्याय आगे चलेगा और भौतिक राशियां आती रहेंगी तो आपको वहां भी बताते रहेंगे कि यह एक अदिश राशि है या यह एक सदिश राशि है। अब इन सभी राशियों को मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। अगर कोई कहे कि किसी भी रास्ते की लंबाई कितनी है तो हम कहेंगे 2। क्या 2 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। अब ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये क्या है? ये सभी मात्रक हैं। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। बिना मात्रक के परिमाण नहीं बताया जा सकता। कोई कहे कि बाल्टी में कितना दूध है, जवाब दिया 3 दूध है बाल्टी में। अब 3 दूध ये क्या बात हुई भाई? 3 दूध कैसे होगा? 3 लीटर है, 3 ग्राम है, 3 ml है, क्या है? अर्थात ये एक भौतिक राशि है। इसको बताने के लिए लीटर जो हमने लगाया तो यह एक मात्रक है। किसी भी भौतिक राशि को मापन करने के लिए, मापने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है, यूनिट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। अब ये जो यूनिट्स हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक तो मूल मात्रक जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये कौन सी हैं? भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जो स्वतंत्र मानक हैं, अर्थात जिसकी हमें खोजकर्ताओं की नहीं पता है कौन है, जो आरंभ से ही चली आ रही हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्र मानक हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 मूल मात्रक हैं। ध्यान रखेंगे आप, 7 मूल मात्रक हैं एसआई पद्धति में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जो एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति होती है, उसमें जो एसआई पद्धति है तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन और कैंडला और मोल। अब बात आई कि ये मात्रक हैं किसके? जैसे आपने यहां मीटर है तो मीटर लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का है, तापमान का केल्विन है, ज्योति तीव्रता का कैंडला है और परिमाण की जो मात्रा है वो मोल है। ये 7 प्रकार के जो है एसआई पद्धति में मूल मात्रक हैं। हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की, जिन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, जो क्रिएट किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं। कैसे? किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाए, मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाए तो वे उनके जो व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। ये हम बनाते हैं मूल मात्रकों से। समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, जैसे हम कहें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, लंबाई का मात्रक हुआ मीटर, चौड़ाई का मात्रक हुआ मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये बनाया गया है, अर्थात यह एक व्युत्पन्न मात्रक है जो बनाया जाए, जिसको उत्पन्न किया जाए। मूल मात्रक जो स्वतः उत्पन्न है, जो बनाए जाएंगे वो व्युत्पन्न मात्रक हैं। जैसे बल, अब बल का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन, बनाया गया है। दाब पास्कल, कार्य का जूल और विभव का वोल्ट। अर्थात बल, दाब, कार्य और विभव के जो मात्रक है क्रम से न्यूटन है, पास्कल है, जूल, वोल्ट या किसी भी मात्रक की आप बात करें, यदि आप 7 मात्रकों को छोड़ दें और जो 2 है संपूरक मात्रक आएंगे उसी में, रेडियन और स्टेरेडियन, यदि उनको छोड़ दें तो सभी मात्रक जो हैं वो व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में आते हैं। आप इस वीडियो में आप अपना किसी भी जो प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उसका 1 नंबर पक्का मानिएगा, क्योंकि एक मात्रक अवश्य पूछा जाता है। हम बात करते हैं, आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। और साथियों ये भी आप ध्यान रखें कि जितने भी फिजिक्स में मात्रक हैं, जो भी यूनिट्स हैं, वो सभी की सभी इस समय बोर्ड पर हैं। और यदि 2-4 यूनिट्स रह जाती हैं तो वो आपको अध्याय वाइज जैसे ही आपका चैप्टर चलेगा तो उसमें आपको बता दी जाएंगी। आइए कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, 1 नंबर आप बिल्कुल पक्का समझें अपनी परीक्षा में, देखिएगा। लंबाई, लंबाई का मात्रक है मीटर, याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा कॉपी पे। लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ये सभी एसआई पद्धति में है। और क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग मीटर,
वॉल्यूम क्यूब मीटर में होता है। घनत्व, घनत्व का मात्रक है किलोग्राम प्रति घन मीटर। वेग, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण, त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल, बल का मात्रक न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में डाइन भी होता है। बात करें यदि दाब, प्रेशर, प्रेशर का मात्रक है पास्कल। इसमें जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है वो तो पास्कल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दाब का मात्रक पूछा जाता है। दूसरा आपका बल का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, और त्वरण जो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो तीनों ही यूनिट्स हैं, तीनों ही भौतिक राशियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप याद कर लीजिए, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहां नंबर 11 पर जो है कार्य, वर्क। वर्क का मात्रक है जूल। पावर, जूल प्रति सेकंड या वाट। बात करते हैं एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। ऊष्मा का मात्रक भी जूल है। ऊष्मा के मात्रक में आप कैलोरी भी पढ़ते हैं। यदि हम बात करें टेम्परेचर, ताप की, तो ताप का मात्रक यहां केल्विन है एसआई पद्धति में। लेकिन वैसे आपने सुना होगा कि टेम्परेचर को हम सेल्सियस में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, और केल्विन जो है वो इसका एसआई पद्धति का है, रोमर में भी नापते हैं। तो वो जैसे ही अध्याय चलेगा, जब आप टेम्परेचर पढ़ेंगे, जब आप ऊष्मा पाठ पढ़ेंगे, तो उसमें आपको सभी चीजें अलग अलग बताई जाएंगी। ये केवल आपके बहुत जल्दी से, यदि आपको कोई परीक्षा देनी है तो आप केवल ये वीडियो देखें और इसी से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। यहां आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यहां प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मात्रक है ओम। विद्युत आवेश, जो आपका विद्युत आवेश है, इसका मात्रक है कूलाम। विभव, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी यानी कि विद्युत धारिता, इसका मात्रक है फैराड या फैराडे भी बोलते हैं, याद रखेंगे। जो ट्रांसफार्मर है वो बनाया, 2 प्रकार का, जो अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर है वो इन्होंने बनाया है। आपको जो पूरा पाठ पढ़ाया जाएगा उसमें आप देखेंगे। अभी आप मात्रकों पे ध्यान दें, यूनिट्स पे। 21 पे ध्वनि, साउंड्स। यहां मात्रक है ध्वनि का डेसिबल। यदि हम बात करें डेसिबल की, तो ध्वनि का मात्रक है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं यदि ध्वनि तीव्रता आएगी तो उसका मात्रक फोन होता है। ये आपको चैप्टर में बता दिया जाएगा। 22 आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है, जबकि इसका पहला मात्रक होता था फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का हर्ट्ज है, वो होता था कंपन पर सेकंड। लेकिन अभी जो नया मात्रक है वो हर्ट्ज है, याद रखेंगे। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक जो फील्ड है, इसका गॉस होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो मात्रक है इसमें। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस। लेंस की क्षमता, द पावर ऑफ लेंस डायोप्टर में मापी जाती है। खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। वायुमंडलीय जो दाब है उसका मात्रक है बार। चुंबकीय फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका मात्रक वेबर होता है। यूपी सब इंस्पेक्टर में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 28 में जो है चुंबकीय तीव्रता लिखा हुआ है। जो चुंबकीय तीव्रता है इसका जो मात्रक है वो टेस्ला है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, और दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है दूरी का वो पारसेक है। तो आप याद रखेंगे, ये मात्रक बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप जरूर याद करें, क्योंकि आपको अपनी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में 1 अंक निश्चित रूप से केवल इन मात्रकों से ही मिल जाएगा। आइए बात करते हैं आगे। साथियों, मात्रकों को पढ़ने के बाद में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहले तो आप देखें खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या है। खगोलीय इकाई का मतलब है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। केवल सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी नहीं, सूर्य से और किसी भी प्लेनेट की दूरी नहीं है, कोई सैटेलाइट की दूरी नहीं है, केवल सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहा गया है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुना 10 की पावर 11 मीटर।
यदि पूछें कि एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं तो इसका जवाब है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। वहीं दूसरा बिंदु है प्रकाश वर्ष। हाँ, प्रकाश वर्ष में दो ग्रहों के बीच की दूरी, दो उपग्रहों के बीच की दूरी, सूर्य से मंगल की दूरी, यहां आप कुछ भी मेजर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ विदाउट द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। यानी कि आप खगोलीय दूरी अगर कोई पूछे किसके बीच है, सूर्य से मंगल के बीच, सूर्य से पृथ्वी के बीच, सूर्य से बुध के बीच, तो जवाब क्या रहना चाहिए, सूर्य से पृथ्वी के बीच। ये आपकी खगोलीय दूरी है। प्रकाश वर्ष कुछ भी हो सकता है। अब है क्या, जो प्रकाश वर्ष को हम कह सकते हैं लाइट ईयरली। लाइट ईयरली क्या मतलब है, निर्वात में यानी कि वैक्यूम में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक लाइट ईयरली का मतलब है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, अर्थात 1 लाइट ईयरली इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आइए आगे देखते हैं पारसेक। हमने मात्रक में बात की, बताइए किसका बताया, दूरी का। यह दूरी का जो सबसे बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की वो पारसेक है। पारसेक दूरी का मात्रक है, लिखा भी गया है यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर क्या होगा, 3.08 गुना 10⁻16 मीटर, अर्थात 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। नोट कर लीजिए, पूछ लेते हैं कि एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं। ये सवाल यहां बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि कई बार पेपर में आपने पढ़ा होगा एक मील में कितने मीटर होते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू 1609 अर्थात 1609 मीटर। देखी होगी एक मील की दौड़ भी होती है, दिल्ली पुलिस का फिजिकल होता है, कोई भी फिजिकल होता है, 1600 मीटर की दौड़ होती है, आर्मी में भी होती है। तो ये एक मील में जो है 1600 मीटर हम इसको बोल देते हैं, परंतु यह 1609 मीटर यानी कि आप कह सकते हैं इसको इतना होता है। और एक समुद्री मील में 1852 मीटर होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ये कह सकता हूं कि बोर्ड पर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षाओं में आया है कि जो 1 सी माइल मतलब एक समुद्री मील में कितने मीटर होते हैं, तो इसमें होते हैं 1852 मीटर अर्थात 1852 मीटर। आइए आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए साथियों, मात्रक के बाद आज हम पढ़ेंगे विमाएं, डायमेंशन। सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो नहीं जानते कि विमाएं क्या होती हैं या विमाएं कैसे निकालते हैं, और जो आर्ट साइड का बच्चा है उसे थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन विमाएं निकालने के लिए यदि आपको किसी भी भौतिक राशि का आप सूत्र जानते हैं तो आपको विमा निकालने में बहुत आसानी होगी। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूले के ऊपर ही विमा निर्भर करती है। विमाएं मूल राशियों को प्रकट करने के लिए क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए हम लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए मास यानी कि M और समय के लिए टाइम अर्थात T, इन संकेतों का प्रयोग करते हैं। जहां लंबाई है, चाहे वो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, गहराई है, जहां भी आपकी लंबाई हो, दूरी हो, वो L होगा, द्रव्यमान M और समय के लिए T लेते हैं। आपको विमा निकालने के लिए जैसे क्षेत्रफल से आप समझें, ये बहुत आसानी से आप क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, सब जानते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई, अब लंबाई किस में नापेंगे, मीटर में, और चौड़ाई भी मीटर में। आखिर ये दोनों ही लंबाइयां हैं, दोनों दूरी हैं, और दूरी के लिए होता है L। तो पहली दूरी के लिए L और दूसरी दूरी के लिए भी L, अर्थात ये हो गया L स्क्वायर। तो यहां क्षेत्रफल की जो विमा बनी वो हो गई L स्क्वायर। समझ में आया? दोबारा सीख लीजिए। लंबाइयां हैं, दोनों ही दूरी हैं, दूरी के लिए L लेंगे, पहली दूरी के लिए भी L, दूसरी दूरी के लिए भी L, अर्थात L की पावर 2 आप कहेंगे। तो जो क्षेत्रफल के लिए विमा होगी L की पावर 2। आगे देखें आयतन। आयतन का फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो उसमें जो दूरी है वो 3 है,
लंबाई भी, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब L कितने होने चाहिए, क्योंकि दूरी के लिए L लेते हैं 3, एक L गुना L अर्थात L की पावर 3। ये आयतन की विमा हो गई। घनत्व में देखिएगा, घनत्व होता है द्रव्यमान प्रति, जो इसमें किलोग्राम प्रति आयतन घन मीटर। घनत्व का फॉर्मूला जो है वो होगा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान किस में नापेंगे, किलोग्राम में, आयतन मीटर की घात 3। अब किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान के लिए हो गया m, आयतन में होता है L की पावर 3, ये रहा। तो m बटे L की पावर 3 हो गया। लेकिन ये जो पावर 3 है ये प्लस में माइनस में, प्लस में जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो m इंटू L की पावर -3, क्योंकि L नीचे से आया है ऊपर इसलिए माइनस लगा दिया, और यदि नहीं आता तो नीचे रखेंगे तो प्लस रहेगा। लेकिन विमा जो फाइनल हुई वो हुई m इंटू L की पावर -3, ये विमा है घनत्व की। चाल फॉर्मूला है मीटर पर सेकंड जो बनेगा इसका, कि दूरी बटे समय होता है, तो दूरी किस में बनेगी, मीटर में, और समय सेकंड में। दूरी के लिए क्या लेते हैं L और समय के लिए T। अब यहां T नीचे है, जब T को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 पावर लगेगी, L इंटू टी की पावर -1, ये विमा हो गई। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है प्रति में, तो -2 लगा है, क्योंकि ये -2 लगा है तो समझ लीजिए कि बटे में होगा, ऊपर आया है -2 है। किलोग्राम के लिए द्रव्यमान के लिए m, मीटर के लिए दूरी के लिए L और समय के लिए T -2। संवेग, संवेग के लिए किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड -1 दिया हुआ है, ml टी की पावर -1। कार्य है ऊर्जा ऊष्मा, इसी के लिए फॉर्मूला है बल गुना दूरी। अब बल की जो विमा है वो भी हमने ऊपर पढ़ी है, ml टी की पावर -2, ये बल के लिए है। और दूरी के लिए क्या लेते हैं L, तो अब यहाँ L की पावर एक तो ये रही, एक ये रही, कितनी होगी, 2 हो गई, तो m L की पावर 2 टी की पावर -2। ये महत्वपूर्ण विमाएं हैं। अब आपको आ जाना चाहिए कि विमा क्या है और कैसे निकाली जाती है साथियों। इसके बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई टॉपिक के साथ में, इस भौतिक विज्ञान की अगली क्लास जो गति के विषय में होगी, गुरुत्वाकर्षण के विषय में होगी। तब तक के लिए दीजिएगा अनुमति। जय हिंद, जय भारत।